ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो है आपका पेपर 1 में, मेरा आवाज अभी ठीक आ रहा है ना? आ रहा है सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स है वहाँ पे मॉड्यूल नंबर 5 और मॉड्यूल नंबर 7, ये दो मॉड्यूल है आपका मैथमेटिक्स में पेपर 1 में। तो वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ से 20 मार्क्स मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। और 20 मार्क्स आपको दूसरा किसी मॉड्यूल से नहीं आएगा। इस मॉड्यूल से ओनली मैथमेटिक्स पर 20 मार्क्स आपको मिलेगा। 10 मार्क्स मिलेंगे आपको जो मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड है, उसमें जो 7th 8th स्टैंडर्ड का ही मैथ्स रहता है, उससे ज्यादा टफ नहीं रहता है। और दूसरा है इसी के ऊपर बेस करके जो आप सीखेंगे मॉड्यूल 5 में, जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, उस पर जो भी सीखेंगे उसके अप्लाई करके डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो 20 मार्क्स आएगा मैथमेटिक्स से, बहुत ही आसान है। 20 मार्क्स कोशिश कीजिए 20 में 20 स्कोर करने के लिए। 20 का स्कोर कर लेंगे तो कम से कम 1000 लोगों से आगे निकल जाएंगे आप रैंकिंग में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ पे भी कुछ समझना है तो पूछना, मैं कोशिश करूंगा अपने ओर से पूरा समझाने का, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग होता है वो है सीरीज से। सीरीज तो सीरीज में दो चीज होता है, एक है आपका नंबर सीरीज और होता है आपका लेटर सीरीज। तो सीरीज क्या होता है? सीरीज एक आपको पार्टिकुलर पैटर्न दे देंगे, ठीक है। तो पार्टिकुलर पैटर्न दिया जाएगा आपको। उस पैटर्न में क्या होगा, कुछ नंबर्स रहेगा मतलब उसका, या फिर कुछ लेटर्स रहेगा। उसमें आपको सीरीज को कंप्लीट करना है, नहीं तो वहां से आपको मिसिंग नंबर निकालना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है, फिर आपको कौन सा नंबर गलत है वो निकलना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सीरीज का जो कॉम्प्लीशन है या फिर सीरीज का जो जो भी उसको आपको पूछा जाएगा निकालने के लिए, वो आपको निकालना है। तो जैसे कि मैं नंबर से शुरू करता हूँ पहले दिन। तो नंबर जो है, जैसे कि मैं लिखता हूँ, सीरीज क्या होगा अभी समझ जाओगे। सीरीज अलग अलग तरीका का होता है। पहले मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैं अगर लिखता हूँ 1 2 देन 3 देन 4 देन 5। अगर मैं पूछूं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्या बताओगे? 6। क्योंकि ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर्स जो आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रोग्रेशन है, वो +1 +1 करके आगे जा रहा है, ठीक है। तो वो हो गया पैटर्न। 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5, 5 से 6 हो गया। तो प्लस प्लस 1 करके आगे बढ़ रहा है, तो वो हो गया पैटर्न। पैटर्न क्या है कि ये एडिशन का सीरीज है, कि इसमें एक एक नंबर करके आगे बढ़ रहा है, तो प्लस कर करके आगे जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैं आगे लिखता हूँ ऐसे 2 4 6 8 10 12। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 14। 14। मतलब इसमें क्या है, 2 करके आगे बढ़ रहा है, ऐसे +2 करके जा रहा है। 2 से 4 +2 हो गया, 4 से 6 इधर +2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। 8 से 10 भी +2, 10 से 12 भी +2, 12 से फिर ऑब्वियसली +2 ही होगा वो। तो इस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो हो गया आपका, ये समझ में आ गया कि ये जो है एडिशन का या फिर जो आपका सीरीज या जो पैटर्न जो फॉलो कर रहा है वो +2 का। सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है 3 6 9 12, इस तरह का भी सीरीज हो सकता है। नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा 15, कि 3 करके आगे बढ़ रहा है ना। तो इस तरह का सबको जो सीरीज है वो आता है, ठीक। फिर नेक्स्ट और एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ। कुछ ऐसे भी होता है, सपोज प्राइम नंबर आपको सीखना है, ठीक है। प्राइम नंबर जो है वो क्या क्या है सीख लेना। 1 से 100 का बीच में कौन सा प्राइम नंबर है, और स्क्वायर सीख लेना 1 से 20 तक का। 1 से 20 तक का स्क्वायर क्या क्या हो सकता है वो सीख लेना। क्यूब भी सीख लेना, एटलीस्ट 1 to 10 तक का तो क्यूब सीख ही लेना, ठीक है। तो प्राइम नंबर का भी सीरीज आता है कभी कभी। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2 5 7 देन 11। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 13 13, ठीक है। 13, क्योंकि ये प्राइम नंबर का सीरीज है। इस तरह से प्राइम नंबर मतलब
प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर अगर निकालेंगे, उसको अगर तोड़ेंगे तो दो ही चीज निकलेगा, एक है 1 एक, और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, वो होता है प्राइम नंबर। जैसे कि अगर आप 5 को अगर उसका फैक्टर निकालेंगे तो दो ही चीज निकलेगा, एक है 1 एक है 5, इन दो चीजों से 5 बन सकता है। ठीक है, जैसे 10 निकालेंगे, 10 का क्या क्या होगा, 1 हो सकता है, 10 खुद हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 दूना 10 होता है, 10 10 इंटू 1 करने से भी 10 हो सकता है, तो 4 निकल गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर होगा जिसका दो फैक्टर होगा, एक वो नंबर खुद होगा और दूसरा होगा 1। तो इस तरह से प्राइम नंबर का सीरीज भी पूछ लेता है कभी कभी। ओके, तो इस तरह का सीरीज आता है, हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे। और सीरीज देखिए, ये तो एडिशन का हो गया था, ये प्राइम नंबर का हो गया था। फिर एक सब्ट्रैक्शन का भी आता है, मतलब उल्टा उल्टा जाएंगे, जैसे कि 10 9 8 7 6, देन नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या 5. होगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि ये -1 करके कम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इसका जो प्रोग्रेशन है वो -1 करके कम हो रहा है। तो इस तरीका का आपको सीरीज का प्रॉब्लम होता है। तो सीरीज जो है बहुत पैटर्न फॉलो किया, बहुत सारा पैटर्न का सीरीज होता है, जैसे कि आपका एडिशन का होता है, फिर आपका सब्ट्रैक्शन का होता है, मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपका हो सकता है डिवीजन का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे स्क्वायर का सीरीज हो सकता है, क्यूब का सीरीज हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अभी हम एग्जांपल करते हैं, चलिए 2 3 5 7 11 13 17, नेक्स्ट क्या होगा, आंसर ऑप्शन में है 15 17 18 और 19। 19 9. 19 क्योंकि क्योंकि ये जो है कौन सा सीरीज है, ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, ये प्राइम Prime. नंबर का सीरीज है। प्राइम नंबर। ठीक है, तो और इस तरह का जो क्वेश्चन है इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, आप भी अपना पैटर्न फॉलो करके क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। तो एग्जामिनर खुद से भी क्वेश्चन बना सकता है, तो आपको जस्ट निकालना है जो मेन इंपॉर्टेंट काम है हम लोगों का, कि पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है। पूरा सीरीज एक ही पैटर्न फॉलो करेगा और वो हमें निकालना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट और एक करते हैं, 2 5 देन है 8 11 14 17, नेक्स्ट क्या होगा इसका, 20. 20 20 क्यों, 2 से 3 का डिफरेंस जो है, देखिए ये नंबर जो है प्रोग्रेशन के वो बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 2 से 5 3, 5 से 8 3, 8 से 11 3 +3। ठीक है, +3, फिर 11 से 14 +3, 14 to 17 +3, तो नेक्स्ट भी +3 होगा, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है आपको एग्जाम में आते हैं। फिर और एग्जाम्पल करते हैं, मान लीजिए 2 7 17 32 52 77, यहाँ पे आपको निकालना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या है, 107 91 101 और 92, ये आपको निकालना है। इसमें क्या हो सकता है, 107 107 सर। 107 कैसा है देखते हैं। देखिए ये भी नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे एडिशन का सीरीज जो है, एडिशन का सीरीज अप्लाई करके वो पैटर्न अप्लाई करके ट्राई करेंगे। नहीं होगा तो दूसरा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन है या फिर और भी सीरीज है, वो सब ट्राई करेंगे, n स्क्वायर +1 या फिर -1, वो सब ट्राई करेंगे। लेकिन पहले एडिशन का ट्राई करेंगे, अगर वो मैच कर रहा है तो उसी को हम लोग फॉलो करते रहेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या हुआ है। देखिए 2 से 7, 7 से फिर 17, 17 से 32, फिर 52 देन 77, 2 से 7 के बीच कितना डिफरेंस है, 5 का। 7 से 17 का कितना डिफरेंस है, 10 का। 17 to 32 15 का। 32 से 52 20 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे कितना है, 52 से
25। तो 25। देखिए नीचे जो नंबर बढ़ रहा है कैसे बढ़ रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, तो ये कितना होगा, 30 होगा ऑब्वियसली। 30, 30 प्लस करके बढ़ रहा है ना, तो 30 प्लस 77 कितना होगा, 77। 107। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो सर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। फिफ्टीन, देन 18, देन 24, फिर यहाँ पे को निकालना है मिसिंग नंबर क्या है, और 45। ऑप्शन सबको दिया जाएगा 27, 33, 30 एंड 36। इसमें कौन सा सही रहेगा? 3, 33। 33 सर। 33, 36 होगा क्या? क्योंकि क्योंकि 15 से 18 तक का देखिए 3 का डिफरेंस है, 3 करके आगे बढ़ रहा है, फिर नेक्स्ट का क्या होगा, 6 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 3, 6 तीन तीन करके बढ़ रहा है ना। ये अगर 9 का डिफरेंस होता है, अगर मैं मान लेता हूँ, तो 9 प्लस 24 कितना होगा, 33। फिर देखिए नेक्स्ट होगा 12 का डिफरेंस होगा, नेक्स्ट हो गया 12 का, मैच कर रहा है 33 तो 45, सो ये बीच में 33 आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन है, इसमें क्या आएगा आंसर? 31। 31, क्योंकि इसमें अगर देखते हैं ये उल्टा है। पहले जो हम कर रहे थे 31। इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहे थे, अभी जो है डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। जैसे पहले बड़ा नंबर है, ठीक है, फिर आ गया 40, 45 से आ गया 38, फिर आ गया कुछ नंबर होगा बीच में, फिर 24 आ गया, 17 आ गया, 10 आ गया। इसमें अगर हम देखें कि इसमें डिफरेंस है क्या, कितना, -7, -7 करके 7 करके कम हो रहा है। ठीक है, इसमें भी देखिए -7, 7 करके कम हो रहा है, ये भी -7, 7 करके कम हो रहा है, मतलब ये भी -7 ही होगा। तो 38 -7 कितना होगा, 31। ठीक है, कोई डाउट है? ओके, और एक करते हैं, एक टेबल है सपोज, ये आपको निकालना है। देखिए इसमें आपको जो मिसिंग नंबर है बीच वाला जो है उसमें क्या आएगा, 4, 5, 6 और 8। ये 4 ऑप्शन आपके पास, कौन से इसमें सही रहेगा? ये भी एक पैटर्न है, इस तरह का भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये भी एक पैटर्न है। इसमें क्या आएगा, ये जो बीच वाला जो है तो 5। 5 आएगा। 5 आएगा। और कोई आंसर? 5 ही आएगा। ओके, इसका पैटर्न समझ में आ गया सबको, पैटर्न क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ये? देखिए इसको कॉलम वाइज पकड़ते +2 हैं हम लोग। लेके चल रहे हैं। कौन सा? +2 करके करा है। नहीं नहीं, +2 नहीं होगा इस पे देखिए, इसका हम लोग कॉलम नहीं, +2 कैसे होगा, +2 तो नहीं होगा, 8, 6 देन 4 देन 3,
इस तरह से देखिए, ऊपर से देखिए, फिर तो कॉलम वाइज देखिए, फिर रो वाइज देखिए, मैच नहीं कर रहा है मतलब, ठीक है ना। तो इसको देखिए, एक चीज देखिए, पहले इस कॉलम को हम पकड़ते हैं। अगर इस कॉलम को अगर देखें तो 8 3 14, ठीक है। अगर 8 प्लस 3 करते हैं, कितना आएगा? 11। 11 के साथ ये 3 को जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 14। नीचे 14 आ रहा है, मतलब इन दोनों का सम करके, पहला तो नंबर का सम करके उस सम के साथ दूसरा नंबर जोड़ दीजिए तो ये तीसरा नंबर आएगा। क्लियर है? सर इस हर एक में दो दो का डिफरेंस है, ऐसे सोच के ही किया था हमने तो। ये बीच में का, हाँ वो भी कर सकते हैं ऐसे। उसको प्रॉब्लम्स है जिसमें 3 4 तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी फिट बैठे, जो भी आपको सही आंसर दे उसको आप कर सकते हो, ठीक है। सर ये कौन सा पैटर्न कहलाता है? इसका इसका कोई नाम नहीं है, ऐसा बीच में कुछ भी हो सकता प्लस है, आप फाइव करके और फिर खुद भी अपना बना सकते हैं, है ना। तो बीच में क्या होगा, ये मान लीजिए ये 6 प्लस, ये बीच वाला एक नंबर है, ठीक है। ये जो सम होगा, उस सम के साथ अगर ये जोड़ेंगे तो जैसे कि आपके पास ऑप्शन है, इसका भी देखिए 4 17 18, तो 4 प्लस 7 अगर करेंगे तो आ जाएगा 11। 11 के साथ वो 7 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके जो आपको नंबर दिया है उसको आप बिठा के देखिए इधर, ठीक है। 6 और 4, अगर 4 होता है इधर, 6 और 4 अगर होगा तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, नहीं हो रहा है। 5 को लगा के देखिए, तो 6 प्लस 5 11, 11 के साथ 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16, तो 5 फिट हो रहा है इधर, ठीक है। इस तरह से मतलब पहला दो नंबर को जोड़ के जो सम आएगा उसके साथ नेक्स्ट नंबर को जोड़ दीजिए तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, जो तीसरा नंबर है वो आ जाएगा। तो इस पैटर्न को फॉलो किया इधर। ये भी सम का ही एक, समेशन का ही मतलब एडिशन का ही एक सीरीज है। सर तो इसमें एडिशन इसी तरीके से ही करेंगे जो आपने जिस तरह से भी बताया आपको ना? हाँ, अभी तो इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपके पास दूसरा तरीका भी है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर पैटर्न लेकिन सेम होगा सबका, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाला कुछ और पैटर्न हो गया, बीच वाला कुछ और, नीचे वाला कुछ और, ऐसा नहीं। तीनों का पैटर्न सेम होगा। इस तरह का क्वेश्चन में तीनों का पैटर्न एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे, आइदर रो वाइज करें या फिर आप कॉलम वाइज करें, एक ही पैटर्न फॉलो होगा इसका। सर इसमें आपने ऐड किए 8 में 3 ऐड किए और इसमें फिर हाँ, 3 ऐड किए तो 8 आ में गया 3 और 14। 8 को प्लस करिए 11 हो जाएगा, 11 के बाद 3 को प्लस करिए 14 हो जाएगा, हो गया, नीचे नीचे का नंबर आ गया। इसी तरह सर सेकंड में सर 6 में 5 ऐड किए सर, उसके बाद हाँ, 6 में 5 ऐड किया तो हो गया 11। 11 के साथ 5 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 16, तो नीचे वाला आ गया ना ये वाला, बट इस आगे तरह से। में सर 3 ऐड किए थे सर, इसमें 5 क्यों? कौन सा? 5 ऐड किए थे ना सर, 3 अभी किए थे तो लास्ट। पहला वाला में 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 3 14, दूसरा वाला में 6 प्लस 5 5 भी ऐड किए, 11 प्लस 5 16, तीसरा वाला देखिए 4 प्लस 7 7 प्लस 4 प्लस 11, 4 प्लस 7 हो गया 11, 11 प्लस 7 18 हो गया। ओके सर। डाउट है क्या कोई? सर यानी कि बीच वाला का स्क्वायर ऊपर के साथ ऐड होगा तो नीचे वाला आएगा ना? नहीं, स्क्वायर नहीं किया। देखिए हमने किया है पहला दो नंबर 8 3 14 जो लिखा है इधर, 8 3 14 जो लिखा है, ये दोनों को ऐड किया, आ गया 11। 11 के साथ दूसरा नंबर को ऐड कर दिया, हो गया 14। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इस केस में। सर अगर कॉलम ये को लिया, जैसे कि मैं कॉलम इसमें को लिया, चार 8 8 3 14, 8 3 14। तो इधर क्या कर रहे हैं लोग, 8 प्लस 3, ठीक है, वाला हो गया 11। 11 के साथ दूसरा नंबर को जोड़ दिया, हो गया 14, ये आ गया 14 आपका। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हैं सारे नंबर, क्योंकि ये नंबर भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बीच वाला भी सेम नंबर को फॉलो करेंगे। सर अगर इसकी जगह जैसे 3 की जगह 4 कॉलम होते तो उसका लास्ट नंबर वो ऐड करते जाते इनकी जगह और पे वो अगर 4 कॉलम होते हैं तो चौथा भी ऐसा ही देते हैं लोग जो सेम पैटर्न को फॉलो करता है। मान लीजिए चौथा कॉलम ऐसे ही ऐसे होता अगर, इसके बाद देखिए ये कॉलम के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इस कॉलम के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, बाकी जो नंबर आपको दिया गया वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है वो आपको निकालना है, बस सारे नंबर वही फॉलो करेगा। इधर आप लिखिए, जैसे 3 लिखिए, इधर 2 लिखिए, कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 2 7, है ना। कितना हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, जो अगर अगर इस तरह से फॉलो होता है, देखिए ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से देता है, देखिए ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, 3 2 5, 5 2 7, ठीक है।
तो बीच में अगर ऐसा करता है तो इसीलिए ये पैटर्न जो है वो सेम पैटर्न ही फॉलो होगा सारे केस में। इसीलिए वो आपका पहला 2 नंबर प्लस करके बीच में वाला, मतलब ये जो भी, तो जो एग्जामिनर आपको पूछा है वो कौन सा पैटर्न वो आपको दिया है वो आपको निकालना है। तो इसमें ये वाला पैटर्न उसमें फिट बैठ रहा है, इसीलिए आंसर उसका 5 है। ठीक है, तो बीच वाला क्या सर और किया? सर लास्ट में, सर जो लास्ट में आपने ऐड किया 3 2 वो मैं 7 ऐसे ऐड कर दिया, वो आपने, मैं ऐसे ऐड किया, हाँ लेकिन उसका भी अच्छा पैटर्न सेम है, देखिए। हाँ, लेकिन सर सीक्वेंस भी तो एक फॉलो होता है ना, जैसे कि 8 3 14 में ये मैं आपने जो ऐसे ऐड किया आपको था 8। एग्जांपल लेने के लिए, ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए दे अच्छा दिया, अच्छा अच्छा, ये वाला। हाँ, ठीक ठीक ठीक, ऐसे मैं ओके आपको सर, एग्जांपल समझाने के लिए दे दिया। ओके। सर हाँ, सर कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे 8 3 14 उसके नीचे एक और दिया हो, बस ये 3 में ही रहेंगे ना हमेशा, अगर जो बॉक्स में आता है तो? क्या चीज होगा? जैसे 8 3 14 उसके नीचे कुछ नहीं है, तो कभी ऐसे आ सकता है कि 14 के नीचे भी एक डिजिट हो, फिर हमें वहां पे कुछ ऐसा 4 करके आए, 3 में ही रहेगा ये? नहीं, वो 3 में नहीं है लोग, चाहे तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो चाहे तो 4 में भी दे सकते हैं, तो आपको निकालना पड़ेगा उसमें मतलब कौन सा 14 पैटर्न के वो, नीचे अगर, अच्छा उसका अलग पैटर्न होगा? अलग पैटर्न होगा इसका, इसका अलग अलग, इसका कोई ओके। पार्टिकुलर पैटर्न नहीं है। आप भी आपका क्वेश्चन बना सकते हो, आप अपना मन से क्वेश्चन बना सकते हो, है ना, कुछ भी क्वेश्चन आप खुद से हम्म, बना सकते हो। तो वही है, आपको बस वो पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहे हो वो निकालना है आपको। ठीक है सर। ठीक है, तो इसमें क्या था, 6 बीच वाला आपको निकालना था x। ठीक है, अगर ऐसे भी करते हो, अगर आपको पता है कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसके बाद अगर वो नंबर जोड़ देंगे तो आएगा आपका नेक्स्ट 16 जो आया दिया था। इसको देखिए x का वैल्यू कितना निकलेगा, 6 + 2x = 16, तो 2x = 10, x = 5, ये भी है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, सेम पैटर्न ही है। ठीक है, मैं बीच वालों को एक्स पकड़ लिया, पकड़ के उसको निकाल लिया, तो 5 है उसका आंसर। 6 + 5 11, 11 + 5 16। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछा जाता है। माइनस में भी तो हो सकता है ना, इसमें सब्सट्रैक्शंस में भी आ सकता है हाँ, ऐसा पैटर्न? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हम लोग आगे करेंगे, जो पिछले ईयर्स में, पिछले 5-7 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख लेंगे कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, फिर एक मल्टीप्लिकेशन का सीरीज भी है। कुछ कुछ होता है कि मल्टीप्लिकेशन का सीरीज जो है वो कभी कभी एडिशन का पैटर्न अप्लाई करके भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही सही रहेगा, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अभी मल्टीप्लिकेशन का सीरीज कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई होके होके कैसे आगे बढ़ता है, जैसे कि 2 4 6 8 10, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 12। 12 12। तो ये दो चीज है, देखिए इसमें दो चीज होता है, एक होता है ये प्लस करके भी बढ़ रहा है, दो दो करके भी बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज देखे तो 2 का टेबल भी है ये, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, इस तरह से 5 2 10, इस तरह से भी जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का टेबल भी है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो 2-3 तरीके से सॉल्व हो सकता है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, जो भी इजी लगे, उसको आप अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक मल्टीप्लिकेशन का सीरीज लिखता हूँ, 2 6 18, फिर आपका 54, ये भी एक मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है। देन नेक्स्ट क्या होगा, और नेक्स्ट 46, ऑप्शन है 152, फिर 182, 162, और है 108। सर 162। 162 सर, 162 किस लिए? इंटू बस सर 3 से तीसरा इंटू होते जा रहा है, into 2 3। 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 15 3 हाँ 162, हाँ, तो ये 162 3 426। तो इसमें क्या हो रहा है, 162 सर, हाँ 162 करेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, जो पहला नंबर है या फिर पिछला नंबर है, उसके साथ अगर 3 गुना करोगे, 3 से अगर इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको जो है नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे कि 2 3 6 हो जाएगा, ये 3 गुना है, 3 गुना करके बढ़ रहा है, ये भी 3 गुना करके बढ़ रहा है। 6 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा,
18 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला भी 3 गुना ही जाएगा, तो 3 इंटू 54 कितना आता है 162। ठीक है, और एग्जाम में आपको ना कैलकुलेटर मिलेंगे ना आपको डिजिटल कैलकुलेटर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पेन एंड पेपर मिलेगा एकदम, सॉरी पेन तो आपके पास रहेगा ही, पेपर मिलेगा। ठीक है ना, व्हाइट पेपर मिलेगा आपको, उसमें आपको जो भी कैलकुलेशन करना है उसमें कर सकते हो। ठीक है, जितना चाहिए पेपर उतना मिलेगा, लेकिन कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का सीरीज। ठीक है, इसमें तो डाउट नहीं होगा। नो सर। सेम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, और एक प्रॉब्लम इसका नेक्स्ट क्या होगा 300 300 250 आएगा सर 250 तो आ गया ऑलरेडी, 250 का नेक्स्ट क्या आएगा 300 300 पक्का 1250 सर। एक आया 1250, दो आंसर मिला है, एक है 1250, एक है 300। 1250 सर 1250 1250 आएगा सर 750। 300 किस लिए आया था, 300 किस लिए आया था? वो सर 250 इंटू 50 करना था मैं भूल गई। अच्छा, एक्चुअली क्या है ये भी देखिए, मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है, ये 2 से 10 जा रहा है, मतलब 5 गुना हो रहा है। अगर देखिए हर नंबर जो पिछला नंबर है उसके साथ 5 गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा नेक्स्ट नंबर। तो 2 से 10, 10 से 50, 50 से 250 कितना है 5, फिर से 5 गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 5 गुना करके बढ़ रहा है, तो इसके साथ भी 5 गुना ही होगा। ठीक है, तो 5 गुना अगर करेंगे 250 के साथ कितना होगा 0 और 750। 5 750। 5 हाँ 1 2 5 50 हाँ कहाँ क्या होगा प्रियंका जी? 1000 हो जाएगा सर इधर। ना ठीक है, 250 इंटू 5 कितना होता है 1250 ही होगा ना। तो 50 ही होगा सर। हाँ 1250 ही होगा, ठीक तो है। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा देता हूँ, थोड़ा सा सोचिए इसको, ये भी मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है इतना। हाँ एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने ये जो अभी सॉल्व किया इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था ये सॉल्व नहीं किया आपने। कौन सा है 152 देन 180 समथिंग देन 162 ये अच्छा 108। 162, ओके 162 ठीक है। 2 मैं लिखता हूँ फिर से लिखता हूँ 2 6 सेम प्रॉब्लम है 18 54। देन मैं पूछा था ये वाला नंबर क्या होगा, इधर एक ये नंबर वाला आएगा। नहीं, लास्ट में नॉट दिस वन सर, जो नेक्स्ट है 152 182 162 108। लिखे हुए हैं वही 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 मैंने लिखा है। नहीं नहीं वो ऑप्शन है, वो देखिए मैं ओपी लिखा हुआ सामने, वो ऑप्शन है उसका, इसी क्वेश्चन का ऑप्शन ओके है, 4 ओके ऑप्शन है। ओके ओके गॉट हाँ इट हाँ गॉट इट सर, ऑप्शन, थैंक यू सो मच। हाँ 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 ओके ओके ठीक है ठीक। अभी और एक मैं मल्टीप्लिकेशन का सीरीज देता हूँ, थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है 32 देन 48 देन हो गया 72। नेक्स्ट क्या आएगा नेक्स्ट नंबर 162। ऑप्शन है ओपी लिखता हूँ मैं। ठीक है, ऑप्शन है 84 96 देन 108 132। ये 4 ऑप्शन आपके पास, ये ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन है। इसमें देखिए नंबर क्या आएगा। किसने हैंड रेस किया, सिकुंडू जी, हाँ बोलिए। गलती से हो गए सर, अच्छा ठीक है ठीक है। पहले वाला का आंसर 162 होगा, 32 162 40 वो नहीं किए। पहला वाला का 162, हाँ इसका 108 होगा। इसका 108 होगा। ओके, एक आंसर है 108। बाकी इसका एक आंसर मिला 108। 162 नहीं ये वाला, होगा सर। ये वाला 108 अच्छा 96 एक आ गया सर 96, 108 एक आ गया 106। ओके, कैसे निकाले? 108 नहीं नहीं कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब इसको कैसे हो सर 108 कैसा आया या फिर 96 कैसा आया?
सर इसमें मैंने 8 से मल्टीप्लाई पहले 8 फोर किया, फिर 8 किया। सर मैंने भी ये किया। नहीं नहीं 8 कहाँ से आएगा, वो आपको जो नंबर है ना 32 से 48 वहां से देखिए, मतलब वहां सर इसमें से ऐसा हो रहा है ना 8 फोर फिर 8 सिक्स आ रहा है, फिर 8 जी नाइन सर आ ऐसा रहा हो, है, जी तो सर ये फिर फॉलो 8 हो रहा है। 12 मैंने कर दिया। अच्छा आपने आपने दूसरा वो लगाया, ठीक है, मतलब 8 4 लगाया, फिर आपने 8 6 लगाया, फिर आपने 8 9 लगाया, तो मैच कुछ मैच तो हुआ नहीं इसका। मतलब सर वो तो आगे बढ़ते जा रहा है ना, जैसे 8 हाँ फोर फिर वो 2 आगे हाँ बढ़ा, हाँ, वैसे फिर लगाया था सर। फिर 8 6 हो गया, फिर 8 9 हो गया, हाँ फिर फिर 8 एक एक को आगे, हाँ 9 के बाद फिर 3 आगे बढ़ा तो वो 12 कर दिया। और 162 वो कैसा आया, लास्ट वाला 162? वो इंटू करके सर। नहीं नहीं एक ही पैटर्न फॉलो करना है, आपको एक ही पैटर्न फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 8 अचानक से, मतलब 8 से नहीं कर सकते। 8 4 जा 32, 8 6 जा हो गया, फिर 8 9 जा हो गया, फिर 8 फिर से 12 जा हो गया, फिर 162 कैसा आएगा 8 से? वो तो 20 तक ही जाएगा, 820 जा 160। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, देखिए थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, इसमें सेम पैटर्न फॉलो होना पड़ेगा एकदम आगे से लेकर एकदम लास्ट तक, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक आखिर तक एक ही पैटर्न फॉलो होगा। इसमें देखिए जो एग्जिस्टिंग नंबर है आपके सामने, वो नंबर आपस में कौन सा रिलेशन शेयर कर रहा है वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऊपर में देखिए 2 से 6, 6 से 18, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें, तो उसका जो रिलेशनशिप है क्या है, पहला नंबर के साथ आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। इसका देखिए 32 से 48, 48 से 72, ठीक है। इसका भी देखिए आगे देखते हैं। देखिए 2 से 3 को आपने डिवाइड किया था इस केस में, 2 से 3 से डिवाइड किया था, 6 को डिवाइड किया था तो आपको 3 आ गया था, फिर 18 को 6 से डिवाइड किया था तो 3 आ गया, है ना। तो 54 को आपने 18 से डिवाइड किया तो फिर से 3 आ गया। इस तरह से आपने निकाला है। इसको भी सेम कीजिए, 48 को 32 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है देखिए, कितना आएगा? समझ में आया? ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? 2 6 18 54 162 इसमें क्या किया आपने, 6 को डिवाइड किया 2 से, फिर 18 को डिवाइड किया 3 से, फिर 54 को डिवाइड किया 3 से। इस तरह का सबको मिला कि ये 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है, इस तरह से निकला। इस पे भी करिए, 48 को 32 से डिवाइड कीजिए, 16 48 को 32 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 1.5 मल्टीप्लाई होता है 1.5 एग्जैक्टली, 1.5 है ना। आप 72 को 48 से डिवाइड करिए, 1.5 1.5। इसका मतलब ये जो सीरीज है 1.5 का मल्टीप्लिकेशन है। 1.5 एक मतलब, तरीके से भी हो सकता है ना सर ये वैसे। हाँ हाँ एक तरीके से भी हो सकता है ना, जैसे सर नीचे करिए स्लाइड को, जैसे दोनों के बीच में 16 का गैप है और आगे हाँ जाते हैं तो फिर उसमें 8 प्लस ऐड हो जाता है, फिर जैसे जो डिजिट बन जाती है फिर उसमें 8 प्लस और ऐड कर देते हैं, तो उस आगे वाले डिजिट में वो पूरा डिजिट को ऐड कर देते हैं, हाँ, ऐसे भी हो जाता है ना सर। ऐसे भी होता है, वो भी 1.5 का ही सीरीज है, हाँ वो भी वही 1.5 का 1.5 आपस में, वो भी आपस में 1.5 का सीरीज है। देखिए 16 से 24, हाँ 16 के साथ हाँ 1.5 इंटू करिए, 24 आ जाएगा, है ना। तो 24 के साथ 1.5 इंटू करिए, 36 आ जाएगा, 36, ठीक है। उसको इसके साथ ऐड करिए, 108 बन जाएगा। अगेन अगेन वो भी 1.5 के रिलेशनशिप शेयर कर रहा है आपस में, ठीक है ना। यस तो क्या करेंगे, मैंने 1.5 ऐसे मतलब, हाँ की 1.5 सीरीज से मतलब, हाँ 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 फिर से बोलिए। 16 की सीरीज से किया था तो गड़बड़ हो रहा था लास्ट में। हाँ वो 16 का नहीं, आप सही जा रहे थे, लेकिन जो सीरीज आप कर रहे थे वो भी खुद में 1.5 का मल्टीप्लिकेशन है ना, सीरीज है, हाँ मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है। तो 1.5 मतलब 3/2, मतलब ये कहना चाह रहा हो कि 32 के साथ आप 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मिलेगा, या फिर उसको वही ऐसे भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई वाला ही था 1.5 का कर। हाँ हाँ 1.5 करके वो मिलेगा, या फिर 1.5 को वैसे भी लिख सकते हो 3/2। 32 के साथ अगर आप 3/2 इंटू करेंगे तो 48 बन जाएगा, ठीक है।
फिर 48 के साथ नेक्स्ट 48 के साथ 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 72। समझ रहे हो ना? 72 के साथ 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3/2 करेंगे तो बन जाएगा 108। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इस तरह से वो 32, 48, 72 देन 108 बना। इसमें कोई डाउट बोलिए, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा अगर डाउट सर होता है प्लीज तो। एक बताएंगे। हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये जैसे कि एक प्रॉब्लम ऐसा भी है 1.5 का सीरीज में और एक देता हूँ, रुको। 2 फिर आपका हो जाएगा 3 देन 4.5 देन नेक्स्ट क्या होगा देखिए, नेक्स्ट क्या होगा बोलिए। 6.5 6 पॉइंट थोड़ा सा नजदीक आ गए, थोड़ा 6 सा। होगा, 6 हो गया सर, 6 6 हो जाएगा सर। 6 हो गया। 2 से 3 कैसे बना? 1 प्लस नहीं, मैं पहले बोल दिया, मैं थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का सीरीज दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन का सीरीज दे रहा हूँ। ये 1 होगा तो आपको 1.5 जाएगा ये, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ये मैं पहले हिंट दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन का सीरीज दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए 1.5 3 से 1.3 के साथ 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4.5। 4.5 के साथ भी 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6.75। 6 ठीक है, 6.75 4.5 के साथ 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.75 आ जाएगा, ठीक है। 6.75 के साथ अगेन 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नेक्स्ट 10.12 आ जाएगा, ठीक है। एक सीरीज में दिया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको। सर अगर मल्टीप्लाई नहीं देते तो सर सर तो 6.5 हो सर सकता इसका था तो सर। 6 भी आंसर आएगा सर। नहीं एक्चुअली हाँ, वो अगर यहाँ तक मैं कंप्लीट कर देता हूँ वो आपको ऑप्शन में क्या देता है, अगर 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 क्वेश्चन को मैं यहाँ तक कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैं अगर कंप्लीट कर देता हूँ तो आपका आ जाएगा, लेकिन उसमें ऑप्शन में वो आपको क्या क्या देगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपको 6 देगा तो आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर इस तरह से आगे भी नंबर दे देता है ना 10.12 दे देता है तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये दूसरा पैटर्न में जा रहा है। समझ गए हो ना मेरे बात को? जी वो सर, अगर 6.5 मल्टीप्लिकेशन का हिंट नहीं देते अगर सर। आपको क्वेश्चन बीच में ही खत्म कर देता है तो आपका आंसर सही होता है, ठीक है। और उसी तरीके से वो लोग आपको ऑप्शन भी देते, ठीक है। वो 6.75 ना देके 6 देते उस केस में। सर इसमें एक चीज थी सर, जैसे सर मैंने भी इसे प्लस कर दिया था, उस केस में भी आपने सर 1 किया 1.5 किया, प्लस 1.5 किया तो 6 आ गया। हाँ ये वही मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ये नेक्स्ट लास्ट वाला नंबर ना लिखूं, ठीक है, कंटिन्यू ना करूं, अगर यहाँ तक कंप्लीट कर देता हूँ और मैं आपको ऑप्शन में 6 भी लिख देता हूँ तो आपका प्रोसीजर सही है, आपका पैटर्न करेक्ट है। लेकिन अगर मैं उसको एक्सटेंड करता हूँ कि मैंने अगर ऐसा लिख दिया क्वेश्चन को मॉडिफाई करके 2 3 4.5 गैप देके मैं 10.12 लिख दिया लास्ट में, सपोज इस केस में 1.5 का ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगर मैंने यहीं पे खत्म कर दिया, सपोज यहाँ पे इसको अगर यहीं पे खत्म कर देता हूँ तो हाँ आपका 6 तक आ जाएगा, ठीक है। ये अलग तो ये क्वेश्चन हो 6 गया, कैसे आएगा? क्या ये ऐड अलग करने में क्वेश्चन हो आएगा? जाएगा, ठीक है। ये आपका अलग क्वेश्चन हो जाएगा, ये नीचे वाला अलग क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आप लोगों ने कैसे किया, आप लोगों ने 6 कैसे निकाला पहले बताइए? 6 नहीं निकला मैं सर, 6.5 निकला सर मेरा। अगर 6.5 6.5 निकला मल्टीप्ल आपने, निकाला इस तरह से आपने इसमें यही फॉर्मूला लगाया, इसमें लगाया अपना +1, पहले 1 इसमें लगाया 1 1.5, इसमें लगा दिया 2, 2.0 1 ये 1.5 और 2 0.5 करके बढ़ रहा है, ठीक है। यस तो इसीलिए आपने इधर ऊपर वाला में 6.5 आ गया आपका, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर देता हूँ तो आपको ये पैटर्न आपका एडिशन का आ जाएगा कि 0.5 करके ऐड हो रहा है, ठीक। लेकिन आगे मैं उसको अगर एक्सटेंड करता हूँ नीचे वाला क्वेश्चन कि 2 3 4.5 देन ब्लैंक देन 10.12, तो अब इस केस में 1.5 का मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए इसको समझ में आया कि नहीं? सर एक मिनट यस सर। सर सर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर एक मिनट, जो ये आप ऊपर वाला कह रहे हैं 2 3 4.5 और 6.5 जहाँ पे अगर ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन तब हम इस पे 0.5 प्लस करके ऐड कर सकते अगर हैं। अगर क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है तो क्वेश्चन यहीं जी पे अगर जी जी, खत्म कर दिया जाता है तो नेक्स्ट बट क्या आएगा? तो अगर ये 10.12 तक है तब हमने 1.5 जाके मल्टीप्लाई ये है, ये करना है। आपका अलग क्वेश्चन हो गया, ये आपका अलग क्वेश्चन हो गया और ये आपका अलग क्वेश्चन में जा रहा है,
2 बट सर 3 जैसे हमने 2 मल्टीप्लाई जब 1.5 किया तो 30 आता है, मीन 3.0 एंड नेक्स्ट इज 2.5 30 नहीं, 2.2 के साथ 1.5 करेंगे तो 3 आएगा, 30 नहीं ओके। आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। फिर 3 के बाद आपने मल्टीप्लाई क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई 1.5 हाँ, 3 देन के साथ अगर 1.5 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आएगा। मतलब 4.5 के साथ स्टार्टिंग हाँ में ऐड करके फिर नेक्स्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ऐड नहीं, ये नहीं कर सकते इसमें, ऐसा नहीं कर सकते इसमें। अगर इसमें इस तरह का प्रॉब्लम कुछ अलग होता है कि पहला सपोज बहुत सारा नंबर दे देगा आपको, 10-12 नंबर दे देंगे, पहला मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड, इस केस में कर सकते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में वो देखिए वो अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, देखिए ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, दोनों क्वेश्चन अलग है। ये वाला नहीं आपका सर, एडिशन का सीरीज हो गया। ओके, जो आपका ठीक ये है, ये नीचे आपका वाला है ना, जो हम हाँ अभी नीचे आपने वाला है, सॉल्व नीचे वाला का जो क्वेश्चन मैं फ्रेश में अगर लिखूं, जो नीचे वाला आपने का अभी क्वेश्चन सॉल्व किया ऊपर 2 3 4.5 देन गैप देन 10.12, तो ये यहाँ हाँ पे सबसे पहले ये है हमने 2 डिफरेंट क्वेश्चन। मल्टीप्लाई, हाँ हाँ जी ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और जी ये जी डिफरेंट क्वेश्चन है। 4.5 देन गैप देन 10.12, अगर बोला कि मिसिंग नंबर कौन सा निकालिए, ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या किया, ये +1 हो गया, ये हो गया 1.5, तो नेक्स्ट ऑब्वियसली 2 होगा, ठीक है, तो इस हिसाब से आपने 6.5 लिखा है, ठीक है। और नीचे वाला जो है 2 से 3 हो गया, 4.5 के बाद एक गैप है, फिर 10.12 है, इसमें आपका ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 6.75 आएगा इसमें। हाँ 6.75 आ जाएगा इसका। इसमें तो ये हम 4.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये 1.5 का आता है। तो इसी का हम लोग एग्जांपल जो कर रहे थे, इसी का पैटर्न में कर रहे थे। 32 48 देन 72, मैंने बोला था बीच में क्या होगा, फिर इन लोगों ने दिया 162, ठीक है। 162 इसलिए दिया कि आपको ये एश्योर करने के लिए कि ये पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, और उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तो इसमें मैंने बोला था कि इसमें 108 कैसा आया, बोलिए। इसका क्लियर है? तो 32 के साथ आप 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2/3 सेम ही है, ये आ जाएगा 48। मतलब पहला नंबर के साथ अगर आप 1.5 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। सेम 48 के साथ अगर 1.5 या फिर 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा आपको 72। फिर 72 के साथ 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ये 3/2 आ जाएगा कितना, 108। इवन 108 के साथ भी 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 162। देखिए 162 इनका दिया ना, 162, तो आपका आंसर 108 है। इसलिए ये समझ में आया? सर 1.5 मल्टीप्लाई 33 में कैसे करेंगे उसको? 1.5 निकाला अपन ने कहाँ से इस वाली सीरीज में ओनली? 32 है, 32 के साथ 1.5 मतलब 3/2, 1.5 मतलब 3/2 है ना, 3/2 को आप डिवाइड करिए 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 मतलब 3/2, 32 के साथ 1.5 मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेटर में करिए 32 into 1.5, या फिर हाथ से करना है तो 3/2 करके करिए। 1.5 पे कैसे रख रहे हैं हम, ये पूछ रहे हैं। 1.5 वो पहला नंबर से, पहला जो 32 से 48 को डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है, ठीक है। इससे पहला नंबर से 32 से 48 को डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है। फिर 48 से 72 को डिवाइड करिए, कितना आता है, देखिए 1.5 आएगा, ठीक है। इस तरह से वो फॉलो हो रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो 1.5 का मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा है। इसलिए मैं बोला था, जो पहले जो लिखा था 2 6, ये वाला प्रॉब्लम जो लिखा था, कैसे निकाला था हम लोग, 2 6 8, ये वाला, ये 2 6 18 54 162, कैसे 2 से 6 को डिवाइड किया था 3 निकला, 6 से 18 को डिवाइड किया तो 3 निकला, 18 से 54 को डिवाइड किया तो 3 निकला। इस तरीके से हमें पता चला है 3 का मल्टीप्लिकेशन है। तो सेम हम लोगों ने क्या किया, 38 से 32 से 48 को डिवाइड कर दीजिए, निकलेगा 1.5। 48 से 72 को डिवाइड कर दीजिए, निकलेगा 1.5। तो ये 1.5 का सीरीज ही फॉलो हो रहा है, इसीलिए वो 108 है। 72 के साथ इसका मतलब 1.5 मल्टीप्लाई करना है,
तो करके देखिए 108 आएगा, तो वही है। इसमें समझ में आया? जी सर, ये तो समझ में आया। और कुछ ऑल्टरनेटिव वे हो सकते हैं? इसका तो फिलहाल यही चीज दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में लोगों ने 162 लगा दिया, ठीक है, इसलिए 1.5 का ही वो दिख रहा है। ओके सर। ठीक है, ये 1 पॉइंट इसका ही है। ठीक है, तो आज इतना तक रखते हैं। ठीक, इसी को आप रिवाइज करिए, कल से जैसे हम करते रहेंगे मैथ्स, वो करते करते जो पिछले साल में जो भी क्वेश्चंस आया है एग्जाम में, उसको भी हम करते रहेंगे, उसको भी सॉल्व करते रहेंगे, तो एक आइडिया भी हो जाएगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, सर आप तो पैटर्न की क्वेश्चन दे दीजिए, आज तो प्रैक्टिस हाँ, कर मैं लेंगे। क्वेश्चन दे दूंगा, मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन मैं थैंक यू ग्रुप में सर। पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, सर आपकी तो प्रैक्टिस से तो जल्दी हो जाएगा सर, हम लोग को टाइम लग रहा है, तो इतना टाइम तो रहेगा नहीं एग्जाम में। जितना आप घर में प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है, अपना जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपको देखते देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्रॉब्लम दे रहा है ना, जो प्रॉब्लम दिया, कौन जो पैटर्न आपको दिया, कौन सा पैटर्न दिया, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। इवन जो अभी कराया था उसी को आप दोबारा देखिए एक बार। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दे दूंगा, तो इस जी तरीके सर, आप से। लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ग्रुप में डाल दिया। हाँ, ग्रुप में डाल देंगे क्वेश्चन, कुछ अच्छा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका कैलकुलेशन उतना फास्ट हो जाएगा। जी ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा उधर, बाकी चीज भी आंसर करना है, नॉट ओनली मैथ्स, तो इसलिए जितना आप कैलकुलेशन करते रहोगे, जितना प्रैक्टिस करते रहोगे, उतना अच्छे हो जाओगे। ठीक है, और 20 नंबर बहुत होता है, जैसे आप 20 में अगर 20 स्कोर कर लेते हो तो कम से कम 1000 लोगों से आगे निकल जाओगे आप। 20 नंबर मतलब बहुत होता है, नंबर के लिए उधर बहुत कंपटीशन होता है। ठीक है, और कहीं भी कुछ भी समझना है तो पूछ लेना। ठीक, तो आज के लिए इतना तक रखते हैं। कोई डाउट है किसी